अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसकी पहचान क्या होती है? यहां बहुत लोग बैठे हैं, इनकी क्या पहचान है कि ज्ञान प्राप्त हो गया? सामूहिक रूप से देखने से लगता है कि सबको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन नहीं। ज्ञानी का लक्षण होता है क्या? तत्परः संयतेन्द्रिया। ज्ञानी कल्याण के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए तत्पर हो जाता है। जरा भी देर नहीं करता है कल्याण के पथ पर चलने में। जो भी साधना करनी पड़े, स्वाध्याय करना पड़े, प्रवचन सुनना पड़े, करने लग जाता है और उसकी इंद्रियां वश में होती है। गुरूर में सत्संग हो रहा था, हमारे परम भक्त श्री क्या नाम था जो सत्संग करा रहे थे? तोखन लाल साहू, उसकी पत्नी श्रीमती प्रेरणा साहू, बेटा भेवेंद्र साहेब, साहू कर दो, साहेब कर दो, पिंटू उर्फ पिंटू और राहुल अकेले कार्यक्रम किया। बड़ा अच्छा लगा, सबने सेवा किया। गांव वालों गुरूर में प्रवचन चल रहा था। एक महिला को मैंने देखा, उसने पुड़िया खोला और तंबाकू मुंह में डाला। प्रवचन चल रहा है, तंबाकू डाल दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि इसको ज्ञान हुआ नहीं है। ज्ञान हो जाता तो इसकी इंद्रियां बस में हो जाती। ज्ञान की पहचान है कि आपकी इंद्रियां बस में हो जाए। अगर इंद्रियों के बस में तुम हो तो अभी तुमको ज्ञान हुआ नहीं। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविसुगा पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्तमर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ज्ञान आपको डिसिप्लिन कर देता है, आपके करैक्टर को क्लीन कर देता है और आपकी जिंदगी को ग्रीन कर देता है। जिंदगी में हरियाली और खुशहाली आ जाती है। और उन्होंने कहा ज्ञानी का पहला लक्षण विनम्रता है। अमानित्वम, जिसके अंदर अभिमान नहीं है तो समझो ज्ञान हो गया। ज्ञान होगा तो अभिमान नहीं होगा, अभिमान होगा तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान पहली मार अभिमान पर करता है। यदि अभिमान अंदर है तो समझ लो भी ज्ञान नहीं हुआ है। नम्रता, नम्रता, नम्रता सीखे सरलता गही विनय सुविधान को। विशाल देव कहते हैं नम्रता सीखो, सरलता सीखो। नम्रता सीखे सरलता गही विनय सुविधान को आपसे गुरुदेव विनती ये सदा निर्धार हो। विशाल देव के एक शिष्य जिनका नाम प्रेम साहब था, बड़े धुरंधर प्रचारक थे, लंबे होकर प्रवचन करते थे, मेरे से ज्यादा स्पीड में बोलते थे। मैं वृद्धावस्था में उनका दर्शन किया तो उन्होंने मुझे एक रजाई दिया था। 20 साल उनकी रजाई ओढ़ा। उस रजाई की करामात, वो ज्ञान सब हमारे अंदर आ गया। गुरु का कोई सामान मिल जाए उसको संभाल के रखना चाहिए। फिर वो रजाई मैंने उठा के इस चेला को दे दी और जिस दिन दिया उसी दिन से इसके अंदर ज्ञान आ गया। नहीं तो ये बाजा बाजा कुछ बजा नहीं पाता था। अब तो ऐसे मूड हिला के गाता है, मन संचालन भी करने लगा। इसी साल दिया हो, याद है? हाँ,
अब उसको ओढ़ता है, इसके अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है। महान पुरुषों की चीज को संभाल के रखना चाहिए। छोटे छोटे खड़ाऊ आते हैं चांदी जैसे और स्वर्ण कलर के। एक भक्त एक छोटी सी कटोरी लाया चांदी की, होगी 1000 रुपये की, और 1000 रुपये के खड़ाऊ चांदी के। तो इतने बड़े खड़ाऊ थे। बोला इनको पहनो, तो मैंने कहा ये तो मेरी अंगुली के बराबर नहीं। तो बोले इस पे चरण छुआ दो, स्पर्श कर दो। तो मैंने स्पर्श कर दिया। बोले अब इसकी मैं पूजा करूंगा, ये श्रद्धा है। एक भक्त ने मुझे चांदी के खड़ाऊ बना कर दिया, तो दूसरा भक्त मिला, बोला ये मुझको दे दो, मैं इसकी पूजा करूंगा। तो उसको दे दिया। तो उसने पैसे दिए कि और नया बनवा लेना। तो नया बनवाने के लिए मैं बोला, तो बोले पैसा भी तुम रख लो, नया अलग से हम बना कर देते, चांदी का देते। श्रद्धा। भरत को भगवान राम ने क्या दिया था? केवल चरण पादुका ही तो दिया था, सिर पर धर करके लाए थे। भरत का नाम अमर हो गया। गुरु की प्रयोग की गई कोई छड़ी मिल जाए, उसको रख करके लोग दर्शन करना, उनके चित्र को लगा करके दर्शन करना। कभी उनकी पुरानी घड़ी मिल जाए, नई घड़ी लाकर भेंट कर देना, पुरानी घड़ी ले जाकर रखना। टाइम बताए न बताए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का पूरा टाइम सुखद बना देगी। उसका दर्शन करना, ये गुरुदेव का प्रसाद है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। ज्ञानम लब्धवा, ज्ञान होने के बाद तुम तंबाकू नहीं खा सकते, ये गुड़ाखू नहीं घिस सकते, अपने आप छूट जाएगा। ज्ञान होते ही आडंबर छूटेगा, अंधविश्वास छूटेगा। हमारे एक भक्त हैं आजमगढ़ जिले में, श्री लल्लन तिवारी जी। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम देवी देवता की पूजा ना करो। मेरे से एक दिन उन्होंने कहा कि सब अपने आप छूट गया, पता नहीं क्या हुआ। बोले पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, इंजीनियर भी हूं, आपने कभी कहा भी नहीं, ये सब छूट गया। अब आपका रूप कृष्ण में दिखता है और कृष्ण का रूप आप में दिखता है, बस इतना ही दिखता है, बाकी सब छूट गया। ये बुराइयां, ये क्रोध भी आपका शांत हो जाएगा। हमारे पास में एक भक्त आया, बोला मेरी पत्नी और मेरी मां में बनती नहीं, खटपट हो गई। मैंने कहा वाइफ को यहीं ले आओ। ले आया। बोल रहा था अगर पत्नी तरफ ध्यान न दूं तो बैलेंस बिगड़ जाए, और मां तरफ न ध्यान दूं तो डिसबैलेंस हो जाए, और मां दुखी हो जाती है। तो हमने उनकी पत्नी को समझाया 2 मिनट, सभी लोग थे वहां। हमने कहा बेटी तुम्हारी सासू बूढ़ी हो गई है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता है, शरीर भी काम नहीं करता है, कुछ बकती झकती रहेगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग भी काम करता, शरीर भी काम करता है। तुम अपनी सासू में मेरा रूप देखना, और सासू की सेवा के बहाने ये समझना ये गुरु जी की ही सेवा है, और सेवा कर देना। उनकी सेवा से ही तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। फिर वो भक्त आया, मैंने पूछा रातों रात कुछ असर पड़ा? बोले पूरा ठीक हो गया मामला। मेरी वाइफ हंसकर सेवा करने लगी। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, थोड़ा वो बकेंगे, झकेंगे, कुछ करेंगे, हाथ मारेंगे, कभी मुक्का मारेंगे, उनकी सेवा जब करोगे कुछ दिमाग कम काम करता है। तुम कितना सेवा करोगे लेकिन फिर भी तुम्हारी बुराई भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम उनकी इन बातों से प्रभावित मत होना, तुम उनमें भी गुरु का तत्व देखना, गुरु का व्यक्तित्व देखना, और समझना मेरे गुरु की यही आज्ञा है,
बुजुर्ग सास ससुर माता पिता की सेवा करूं, उनकी सेवा ही गुरु की सेवा है। सेवा उनकी करोगे, आशीर्वाद गुरुदेव का मिलेगा, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी।